Class 11 Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry. So it is Unit 1 और इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो भी आप डील करने वाले हैं चैप्टर में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है. तो अभी इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं. सो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री यू कैन रीड ऑन योर ओन. इसके अलावा यहाँ पे भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है तो कहाँ पर है. नेचर ऑफ मैटर से यहाँ स्टार्टिंग होती है. You are already familiar with the term matter from your early classes. Matter क्या होता है? Anything which occupies space and have mass is called matter. इसी होगी हमारी मैटर की डेफिनेशन. ठीक है, अब मैटर हमने पढ़ा तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं. यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड के लूजन इन सॉलिड, और जो गैसीज पार्टिकल्स होते हैं लूजेस पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि इसमें सबसे कम फोर्स होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय स्टेट. उसके बाद उससे पहले एक और चीज़ हमारी है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है. जैसे आप ये देख सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप कोई डस्टर देखते हैं तो डस्टर की डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा. वैसे ही जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे आप पानी को आपने अभी इस कंटेनर में डाला है, इस कंटेनर में, तो ये इसने इस कंटेनर की शेप ले रखी होगी, दैट इज सिलेंड्रिकल. और पर अगर आप इसे किसी भी ग्लास वेसल में डाल देते हैं तो उसकी शेप ले लेगा. मतलब लिक्विड्स की कोई डेफिनेट, लिक्विड्स डू नॉट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस. तो ये आपके समझ में आया. लास्ट पॉइंट है गैसेस के बारे में. गैसेस हैव नाइदर वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप. दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर विच आर प्लेस्ड. ना तो गैसेस का कोई वॉल्यूम होता है और ना ही गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप होती है. उसके बाद एक प्रोसेस है, ये हम 10th क्लास में हमने सेम रिएक्शन पढ़ी, एक और बार हम ध्यान देखते हैं. सॉलिड को आप हीट कीजिए, वो लिक्विड बनेगा. लिक्विड को हीट करके गैस बनेगा. ठीक है, यहाँ पे आप वाटर इवेपोरेशन के एग्जांपल देख सकते हैं. आप सॉलिड क्रिस्टल्स लीजिए आइस के, उसे हीट कीजिए, वो लिक्विड बन जाएगा, और हीट करेंगे वो गैस बन जाएगा. सिमिलरली गैसियस सब्सटेंस को कूल करके लिक्विड बनता है और लिक्विड को कूल करके आप सॉलिड भी बना सकते हैं. और अगर डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है किसका, सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है गैस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. सो अभी तक हमने पढ़ा मैटर के बारे में. अब जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं उसका क्लासिफिकेशन डेफिनेटली होता है. सो मैटर का भी क्लासिफिकेशन है. सो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. ओके, उसके बाद मिक्सचर्स के टाइप्स हो गए होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं थोड़ा सा. सो डिटेल स्टडी के लिए मैटर का क्लासिफिकेशन होता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में. मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो. मिक्सचर कोई भी प्योर सब्सटेंस का रेशियो होता है और पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं मिक्सचर. ओके, और मिक्सचर्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे sugar solution in water, air and tea etc. are called mixtures. और mixtures के भी हमारे 2 types होते हैं, that are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So homogeneous mixture क्या होता है? The components completely mix with each other. जो भी उसके components होते हैं अगर वो एकदम completely mix होते हैं आपस में, उन्हें हम कहते हैं homogeneous mixture. Example, you could take the example of sugar solution and air. Air and sugar solution could be the example of homogeneous. So sugar solution and air are the examples of homogeneous mixture. आगे हमारा heterogeneous mixture. जो heterogeneous mixture होता है उसमें जो composition होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एंड डिफरेंट components आर विजिबल. इसमें जो आप अलग अलग components को अपनी नेक टाइप से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. एक ही मिक्सचर हो सॉल्ट और शुगर का. ठीक है, नेक्स्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विद सम डर्ट. जो जैसे गेहूँ और पल्सेस एक साथ अगर आते हैं तो उसे हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. हमें पता चल सकता है कि कौन सा ग्रेन है और कौन सा पल्सेस है. आगे ये जो मिक्सचर्स होते हैं हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय सम प्रोसेसेस. और कुछ प्रोसेसेस जो फिजिकल मैथड है, कुछ फिजिकल मैथड जिसकी वजह से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को, वो है हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन. इसके बारे में आप पहले ही 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होता है? जो सिर्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप्स ऑफ एटम्स कहते हैं एलिमेंट, और जब 2 or more एटम्स एक साथ आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. ओके, सो अब आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, दैट व्हाट आर कंपाउंड.
अब आते हैं हम अगले पे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और सोडियम दे रखा है, ये सारे हैं हमारे एटम्स। और एग्जांपल में देखिए, जब दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस एटम प्लस एटम मींस दे गिव मॉलिक्यूल्स। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? When two or more atoms or different elements combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained. मतलब atoms of different elements जब combine होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। सो अभी हमने पढ़ा कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखेंगे कुछ कंपाउंड्स के, जैसे वाटर होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होते हैं हमारे कंपाउंड्स। अब हम एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इंक्लूड्स, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड नाउ इट इंक्लूड्स, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हमारी 7 बेस यूनिट्स होती हैं। और वो होती हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का हमारा सिंबल होता है L, मास का M, टाइम T, इलेक्ट्रिक करंट I, thermodynamics T. There's difference between electric current is small t and this is a capital T. Amount of substance M and luminous intensity is I and a small b. So ये इनकी SI यूनिट्स हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी SI यूनिट्स ये हैं। लेंथ की SI यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जो कि आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो SI यूनिट है वो है कैंडला। और SI यूनिट्स को रिप्रेजेंट का नाम जानते हैं, बस मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से और कैंडला को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल c d के सिंबल से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मास एंड वेट। तो जो मास है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो मास है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी प्लैनेट पर, बट वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, जैसे मेरा वेट 60 kg है, पर अगर मैं मून पर जाऊं तो मेरा वेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फ्लोट करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस कि मास तो सेम रहता है बॉडी का यूनिवर्स, होल यूनिवर्स में, बट वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। Next is density. Density is equals to mass upon volume. So SI unit of density is kilogram per meter cube. Okay, and the often density chemists they use the density as gram per centimeter cube also. So the SI unit of temperature is Kelvin. So we can also convert the units of different units of temperature as follows. For converting Fahrenheit into Celsius, this is the formula. Fahrenheit goes to 9/5 Celsius plus 32. And for converting Kelvin into Celsius, the formula is Kelvin equals to degree Celsius plus 273 degree 0.15. Okay, so in this way you could change Fahrenheit into Celsius and Kelvin into Celsius, and deriving a new formula from here you could also change Fahrenheit into Kelvin or Kelvin into Fahrenheit. Okay.